कृष्ण की वाणी। बच्चे, जब तुम अपने दिल से साफ हो, अपने मन से साफ हो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारे इरादे हमेशा नेक रहे, तो दुनिया को दिखावे के लिए या फिर दुनिया को साबित क्यों करना मेरे बच्चे। अगर लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो समझने दो ना। अगर तुमसे कुछ कह रहे हैं तो कहने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें समझ ही नहीं है मेरे बच्चे कि कब क्या कहना है, किसके आगे क्या कहना है। तो जाने दो, ऐसे लोगों की समझ से बाहर है हर चीज़ें। क्योंकि ऐसे लोगों को ना प्यार करना नहीं आता, बस उन्हें अपनी भड़ास निकालनी आती है। उनके अंदर ईर्ष्या है, भड़ास है मेरे बच्चे, जो वो निकालते हैं। वो ईर्ष्या को भड़ास के ज़रिए निकालते हैं, तो वो करते हैं मेरे बच्चे, वो उनकी अपने कर्म है तो करने दो। लेकिन तुम तो जानते हो ना अपने आप को कि तुम कैसे हो, तुम्हारी नीयत क्या है, तुम किस नीयत से काम करते हो, क्या करते हो, तुम अपने फ़र्ज़ निभाते हो। तो बस ना, क्या ज़रूरत है किसी को दिखाने की। तुम मन में दुख मत करो। दुख तब होना चाहिए तुम्हें जब तुमने किसी के साथ गलत किया हो मेरे बच्चे। लेकिन जब सामने वाला ही तुम्हारे साथ गलत करता आ रहा है और जब तुम पीछे हट गए, तो आज वो तुम्हें गलत साबित करने पे तुले हुए हैं कि तुम उनकी सेवा नहीं करते, उनके पास नहीं जाते। तो कहने दो, करने दो। उनके पास और कोई काम नहीं मेरे बच्चे, उनकी ज़िंदगी ही इन सब चीज़ों पर ही टिकी हुई है। तो तुम जाने दो और उनकी बातें सुनकर ना अपना दिमाग मत ख़राब किया करो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जो ये ज़िंदगी है ना, जो एक एक पल है, ये बहुत बहुत कीमती है। भूल जाओ सब, भूल जाओ कि तुम्हारे कोई रिश्ते हैं, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई परिवार है। सिर्फ ये याद रखो कि तुम्हारा कृष्ण और मैं हूँ, बस तुम और मैं। अब सोचो कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ तो इस दुनिया में तुम क्या क्या करना चाहोगे, क्या क्या तुम्हारा मन करेगा करने का, तो वो सब करो। ऐसा अपनी ज़िंदगी को बनाओ कि बस हमेशा ये सोचो कि मैं और कान्हा है, और अपने कान्हा के लिए मुझे सब कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, खाना बनाना है। और जो अपने परिवार है, जो तुमसे बहुत प्यार करता है, उनकी सेवा करनी है। बस इतना करना है तुम्हें। और जो बाकी लोग हैं ना, चलते फिरते आए गए लोग, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। क्योंकि ऐसे लोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। किस किस का ध्यान रखोगे और किस किस को जवाब दोगे। जो ये ज़िंदगी है ना, ये एक बहुत कम सीमा तक के लिए तुम्हें मिली है मेरे बच्चे। इसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो ऐसे लोगों की वजह से। सुन रहे हो ना? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कमर में ना बहुत दर्द है, बहुत दर्द। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कमर की चिक चली गई है। तो सुनो मेरे बच्चे, जो इंसान उल्टा पैदा हुआ होता है ना, उसकी जाकर पैर पड़वा लो या उसके पैरों को अपनी कमर से थोड़ा सा स्पर्श करवा लो, तुम ठीक हो जाओगे। और जो तुम्हारी कमर का दर्द है ना, वो भी छूमंतर हो जाएगा, चिंता मत करना। और सुनो, ठंड बहुत है आज, बहुत ठंड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई काम नहीं करोगे, काम करो ना। किसने मना किया। देखो, हर मौसम का आनंद लेना चाहिए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये सोच के कि घर में छुप जाओ, अंदर रह लो, ठंड बहुत हो रही है, नहीं मेरे बच्चे। देखो, हर चीज़ का आनंद लो। कपड़े पहनो, गर्म वस्त्र पहनो और निकल जाओ अपने काम पर। जो अपने काम है वो करो, क्योंकि ठंड तो रहने वाली है ना मेरे बच्चे। ऐसा तो नहीं ठंड आज है और कल नहीं होगी। ठंड तो अभी रहेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है मेरे बच्चे, ठंड तो और बढ़ेगी। तो कब तक अंदर रहोगे, कब तक। देखो, मज़ा लो, इस मौसम का भी मज़ा लो। गरम गरम चीज़ें बनाओ, गरम गरम पकौड़े बनाओ, चाय बनाओ, खाओ पियो, मज़े करो। और साथ ही साथ अपने काम भी करो। देखो, काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम काम करते रहोगे ना, तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ठंड पता है कब लगती है? जब तुम एक जगह पर बैठ जाते हो टिक कर और काम नहीं करते हो, तब ठंड लगती है मेरे बच्चे। जब भरोसा है अपने कृष्ण पर कि मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं तुम्हारा सुख करता दुख करता हूँ, तो फिर किस बात की चिंता करते हो। मैं हूँ जब तुम्हारा पालन करता, तो मैं सब संभाल लूँगा ना, सब कुछ देख लूँगा। तुम चिंता क्यों करते हो, सब हो जाएगा। तुम तो बस अच्छे से रहा करो। और ये आंसू है ना तुम्हारे आंखों में जो आते हैं, ये नहीं आने चाहिए। तुम जब भी मेरे सामने आकर बैठते हो ना, तो बस रोने लगते हो। बस कुछ चीज़ों को याद कर 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 रोने लगते हो। देखो, वो तुम्हारा अतीत था जो बीत गया मेरे बच्चे। ये तुम्हारा वर्तमान है। तुम जानते हो कि वहाँ से तुम कैसे कैसे निकल कर यहाँ तक आए हो। तो फिर वहाँ पर वापस क्यों जाना चाहते हो मन के द्वारा। अपने मन को वर्तमान में लेकर आओ और वर्तमान में जियो मेरे बच्चे। और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान पर टिका हुआ है मेरे बच्चे। और सुनो, हार मत मानो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूँ मेरे बच्चे। ऐसे ऐसे दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे
जो कभी तुम्हें दिखे ही नहीं मेरे बच्चे। या यूँ कह लो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए दरवाजे बना दिए हैं, जिन दरवाज़ों के अंदर तुम्हें जाकर बहुत खूबसूरत ज़िंदगी प्राप्त होगी, बहुत ज़िंदगी अच्छी होगी तुम्हारी, और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अब दरवाजे खुल चुके हैं तुम्हारे लिए, बस चलना बाकी है। और जो ये हार कर बैठ गए हो ना, खड़े हो जाओ, दोबारा से खड़े हो, अपने कृष्ण का हाथ थामो और चल पड़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ करना है अभी, बहुत कुछ। अगर तुम्हें किसी इंसान की मन की बात को जानना हो ना मेरे बच्चे, तो सामने वाले को बोलने देना, बोलने देना। तुम मत बोलना, उसकी सुनना बस। तुम अगर सुनोगे ना, तो उसकी बातों से तुम समझ जाओगे कि वो तुम्हारे लिए क्या सोचता है और वो दुनिया के लिए क्या सोचता है। ऐसा नहीं कि वो दुनिया के लिए अलग सोचता है, तुम्हारे लिए अलग सोचता है। जिसकी जैसी फितरत होती है, जैसा व्यवहार होता है ना, वो सबके लिए बराबर ही सोचेगा मेरे बच्चे। तो इस बात का ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखो कि जो इंसान तुम्हारे आगे किसी और की निंदा करता है, भला बुरा कहता है उस व्यक्ति को, तुमसे बहुत सारी बातें करता है उसके बारे में, उल्टी सीधी गलत सलत, तो ये मत समझना है कि वो तुम्हारी बात किसी के सामने नहीं करेगा। 100% वो तुम्हारी बात किसी और के सामने करेगा, क्योंकि ऐसे इंसानों का ऐसे व्यवहार होता है, क्योंकि उनको ये आदत पड़ी होती है। उनको ना रस आता है निंदा में। जब तक वो निंदा नहीं करते ना, उनका खाना नहीं पचता। तो बस वही चीज़ है मेरे बच्चे, उन्हें निंदा करने में रस आता है, और वही रस उनके लिए जहर बन जाएगा। कब बन जाएगा उन्हें खुद नहीं पता मेरे बच्चे। उन्होंने अपने लिए ना नर्क के दरवाजे खोल रखे हैं, नर्क के, क्योंकि निंदा कर करके ना कभी कोई अच्छा नहीं बन पाया। लेकिन जिसकी वो निंदा कर रहे हैं ना, उसके कर्म तो धुल रहे हैं। अपनी जीवहा से वो उसके कर्मों को तो धो रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों को गंदा कर रहे हैं। तो बस यही फ़र्क है। लेकिन तुम सुना मत करो, तुम सुना भी मत करो, क्योंकि तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे भी कर्म ऐसे होंगे। तो तुम निंदा सुना ही मत करो, क्योंकि निंदा सुनने वाला भी ना उतना ही गुनहगार होता है जितना कहने वाला मेरे बच्चे। तो बचकर रहा करो। और सुनो, तुम ना मुझे पायल पहनाना चाहते थे बहुत दिनों से, याद आया तुम्हें? तुम चाहते थे कि तुम अपने कान्हा को पायल पहनाओ, लेकिन तुम्हारे पास इतना नहीं था कि तुम पायल ला सको मेरे बच्चे। लेकिन अगर तुम्हारा मन है ना, तो ले आओ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, सारा इंतज़ाम करवा दूंगा। तुम मेरे लिए पायल ला सकते हो, मुझे पहना सकते हो, और उस घुंघरू की आवाज़ ना तुम्हारे कानों तक पहुँचेगी मेरे बच्चे, पहुँचेगी। चिंता मत करना, ऐसा ज़रूर होगा मेरे बच्चे, ज़रूर होगा। देखो, वादे वही किया करो जो निभा सको, और जो वादा तुम नहीं निभा सकते ना, तो उसे वादे के तौर पे मत निभाया करो। बस कह दिया करो कि हाँ, ये मैं कर दूंगा, अगर हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, नहीं हो पाया तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कह दिया करो। ये मत कहा करो कि मेरा वादा है और मैं पूरा करूंगा। जिस चीज़ में तुम्हें ज़रा से भी संदेह लगे ना कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तुम खुद असमंजस में हो, तो सामने वाले को बिल्कुल भी ना, बिल्कुल अपने पर निर्भर मत किया करो कि हाँ तुम कर दोगे, क्योंकि वो तुम्हारे भरोसे बैठ जाता है मेरे बच्चे। तो वादे उतने ही करो जितने तुम निभा सको, और नहीं निभा सकते तो मना कर दो, साफ साफ कह दो कि देखेंगे, अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसे में ना वो सामने वाला तुम पर भरोसे में नहीं रहता। तो वही चीज़ तुम्हें करनी है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी तबीयत खराब है मैं जानता हूँ, तो समय से दवाई लो ना। तुम क्या करते हो, दवाइयों को आगे पीछे लेते हो। जो समय बताया गया है उस समय पर बिल्कुल भी दवाई नहीं लेते हो, और फिर कहते हो कि असर नहीं हो रहा, दवाइयाँ लग नहीं रही। तो कैसे लगेंगी मेरे बच्चे? और जो परहेज बताए गए हैं, तुम वो परहेज बिल्कुल भी नहीं करते। तो परहेज भी करो और सही समय पर दवाई भी लो। अगर सही समय पर दवाई लोगे, परहेज करोगे, तो ठीक हो जाओगे। जल्द से जल्द तुम्हें खड़ा होना है और मेरी आरती करनी है। याद आया ना, तुमने कहा था मुझसे, है ना? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।